नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को यानी कल सिवान बिहार वहां पर जाकर योजनाओं की सौगात देंगे। 10,000 करोड़ का एक पूरा आंकड़ा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री लगभग 5वां दौरा है प्रधानमंत्री का बिहार का, जिसमें प्रधानमंत्री लगातार विकास की परियोजनाओं को योजनाओं को लेकर बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं। और अब जैसा कि चुनाव सिर पर है बिहार का, तो जाहिर तौर पर बात विकास की हो, लेकिन सौगात की हो, लेकिन इस पर राजनीति तो चल ही रही है। तेजस्वी यादव अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब उनके समय में वो सत्ता में थे और अब जब सुशासन बाबू यानी एनडीए सत्ता में है तो कितना अंतर आ चुका है। कभी वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी वो योजनाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल उनसे पूछा जाता है तो शायद ये जवाब जो है ये नहीं आता है कि आखिर उनके पिटारे में क्यों ये सब हजारों करोड़ का बजट नहीं था, हजारों करोड़ की योजनाएं नहीं थी बिहार की जनता के लिए। और क्यों जब कंपैरिजन होता है चुनाव में तभी ये मुद्दा आरजेडी के निशाने पर आता है, कांग्रेस के निशाने पर आता है। क्योंकि राहुल गांधी जब बिहार के दौरे पर गए थे तो इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए कि जाति 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 के अलावा उन्होंने किसी भी मुद्दे को ना तो छेड़ा और ना ही छुआ। तो क्या बिहार के चुनाव में एनडीए जहां एक तरफ सौगातें लेकर आ रही है, योजनाओं पर बात कर रही है, विकास पर बात कर रही है, क्या आरजेडी और महागठबंधन के पिटारे में अब भी सिर्फ जाति जाति और जाति ही रहेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें और बयान जिसको लेकर यह मुद्दा चर्चा में है। आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ एनडीए का मतलब क्या है। यहाँ एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। कोई नौकरी देने तो आ नहीं रहे। पिताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माताजी विधान परिषद में पार्टी की नेता, स्वयं नेता प्रतिपक्ष, भाई विधायक हैं, लेकिन जब मौका मिला तो 2 अवसरों पर बिहार सरकार के मंत्री भी हुए। बहन लोकसभा की सदस्य हैं। एक बहन भले ही चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। ये लकीर तेजस्वी जी खींच चुके। आप नौकरी पर जरूर बोलिएगा प्रधानमंत्री जी। देखिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव और ये यादव परिवार ने जिस प्रकार से बिहार की दुर्दशा की है, बिहार की जनता इसे कभी भूलने वाली नहीं है। कैसे बिहार में जंगल राज चलता था, कैसे लूटपाट होती थी, कैसे दादागिरी करते रहे हैं, कैसे माफिया राज बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव के सरकार के समय में हुआ है, बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकती है। 11 वर्ष में बदलता भारत, विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वरूप को आज वह तस्वीर भी पेश होगा कि जो हम कहते हैं सो करते हैं। राजनीति की, लोकतंत्र की विश्वसनीयता को भी बहाल करते हैं और परिवारवाद की जिम्मेदारी को समाप्त करते हैं। सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व नेता, जिसको पूरी दुनिया में जिनकी साख है और बिहार के लोग जिनको बेहद प्यार करते हैं और वो बिहार से लगाव रखते हैं। पिछली बार भी आए तो 87,000 करोड़ का तोहफा देकर बिहार को गए। इस बार भी आ रहे हैं तो अगर सबसे ज़्यादा घबराहट किसी को होती है तो वो महागठबंधन के लोगों को होती है। प्रधानमंत्री जब विदेशों का दौरा करते हैं तो पाकिस्तान को बेचैनी होने लगती है। और प्रधानमंत्री जब देश में दौरा करते हैं, चाहे बिहार जाएं, चाहे तमिलनाडु जाएं, चाहे कहीं जाएं, तो इस घमंडियों को बेचैनी होने लगती है। तो एक तरफ तो चल रही है बिहार में सौगातों की बरसात, दूसरी तरफ एक अभी मैंने देखा एक पोस्ट आ गया है तेज प्रताप यादव का, और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वो एक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं।
मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना मुझे तुम्हारी साजिशों का पता ही नहीं। शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। अब इस पर कोई नहीं बोल रहा है। जरा शुरुआत अब इसी बात से करते हैं, क्योंकि ये तो लेटेस्ट बात आ गई है ना, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है। जनता तो इस पर भी सवाल पूछेगी, ये कौन है साजिशकर्ता जो जनता और परिवार और आरजेडी के नेताओं के बीच में आ गई है। खास मेहमानों की शुरुआत करते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ने वाले हैं, शायद अभी जुड़े नहीं हैं। अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेडीयू की प्रवक्ता। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ ही हमारे साथ बादशाह आलम जी जुड़ रहे हैं, जो कि आरजेडी के नेता और प्रवक्ता हैं। बादशाह आलम जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। एक एक करके आरोपों की बौछार लगाई जा रही है बीजेपी पर। अभी मैंने सुना तेजस्वी यादव जी को, जो कह रहे हैं कि ना तो पलायन पर बात हो रही है, ना सौगात सिर्फ देने आ रहे हैं, लेकिन किसी वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन अचानक से ये जो पोस्ट आ गई है तेज प्रताप यादव जी की, ये तो बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय जाने की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी भूमिका जनता तय करेगी, कोई दल या परिवार तय नहीं करेगा। ये चल क्या रहा है? क्योंकि जनता तो इस पर भी सवाल पूछेगी ना, वो भी तो चुने हुए विधायक हैं। हेलो जी हेलो मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीति जो है ना, सिर्फ परिवारवाद के ही इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार में ये 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, हाँ, और इनके पास कोई मुद्दा गिनाने का है नहीं। ये जब भी कोई बात कर रहे हैं तो वो परिवारवाद में चले जाते हैं। ये मामला तो पीछे आया था, उसके ऊपर आरजेडी ने जो एक्शन लेना था वो लिया, वो पारिवारिक अरे मुद्दा अब सर, खत्म हो गया है। आपने सुना ही नहीं, फिर आवाज नहीं आई शायद आपको शुरुआत में। ये जो ट्वीट है ना, ये जो पोस्ट है, ये बीजेपी की नहीं है, तेज प्रताप यादव की स्वयं की है। सर, तेज प्रताप यादव कब से बीजेपी में चले गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल पाया। वो खुद पोस्ट कर रहे हैं, इसमें बीजेपी कहीं बीच में नहीं है। नहीं, ये तो आप ही के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि उनका ट्वीट आया हुआ है इस पर। अच्छा, हम चला अपना... सर ये देखिए ना, फोटो के साथ है, फोटो के साथ है सर। एक बार फोन खोल के देख लीजिए, 35 मिनट पहले का है। ये ट्वीट कब डल जाता है, कब हट जाता है, ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी तो कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं। ऑथेंटिसिटी नहीं है। बिहार में इस वक्त 2025 का जो इलेक्शन है, तो इलेक्शन मुद्दों पर होनी चाहिए ना, मुद्दों की बात करनी चाहिए कि आरजेडी किन मुद्दों पर अपना जो है समय उसमें जा रही है जनता के बीच में, और एनडीए किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, और जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये डेली परिवारवाद में घुसने से तो बिहार के जनता को कुछ मिलेगा नहीं, और कंफ्यूजन में पड़ जाएगी बिहार की जनता। ये आप किसको कह रहे हो? तेज प्रताप को कह रहे हो ये बात? पारिवारिक मामला वो अपना सुलझा ये लेंगे। आप अपनी पार्टी के और परिवार के विधायक को कह रहे हो या अनुप्रिया जी को कह रहे हो? किसको कह रहे हो आप ये बात? नहीं, पार्टी ने उनके ऊपर एक एक्शन लिया हुआ है। हाँ, प्रीवियस आपको तो पता है कि पार्टी से उनको 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, परिवार से भी निकाल दिया गया है। तो लालू प्रसाद यादव की जो अपनी पार्टी का विचारधारा है, उनकी जो नीतियां हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, और हमारी आरजेडी भी उस पर काम कर रही है, इंडिया गठबंधन उसके ऊपर काम कर रही है। तो ये मुद्दों को लेके इलेक्शन लड़ना है ना हमको। ये पारिवारिक मामला तो एक था, उन लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया। अब वो उसका कोई ज्यादा असर इस 2025 के इलेक्शन पर नहीं पड़ने वाला है। तो वो कह रहे हैं हर आदमी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस पर, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने कहा अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट अपने हिसाब से फैसला करेगा वो, लेकिन हम उनको कोर्ट जाने से हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त इससे कोई बिहार का इलेक्शन से कुछ लेने देना नहीं है इस कांड को लेके। अनुप्रिया जी, तेज प्रताप यादव का जो भी परिवार, ठीक है ठीक है, अनुप्रिया जी, पारिवारिक मसलों में उलझ के हम अपना टाइम क्यों खराब करें? हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी पार्टी के व्यूज को रख रहे हैं, और जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है। ये तो आप लोग भी दिखा रहे हो न्यूज के माध्यम से कि जो सर्वे की रिपोर्ट आ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के फेवर में कैसे आ रहे हैं। जो भी सर्वे हो रहा है उसमें बढ़त बनाए हुए हैं हम लोग। कौन सा सर्वे? तो ये छोटी मोटी बातों में उलझने की जरूरत नहीं है भाई। रोजगार की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, प्लान की बात करें, ये क्या स्कीम लेके आएंगे जब इनकी सरकार आएगी, बात इस पे होनी चाहिए ना। बिहार के जनता को
अब इस वक्त पारिवारिक क्या क्लश चल रहा है उसमें घुसने से कोई फायदा नहीं है। तो अब एक्चुअली मेरा मुद्दा यही लाने का, ये मंशा भी मेरी यही थी कि मैं मुद्दा परिवारवाद पर ही लेकर के आऊं, क्योंकि परिवारवाद, अनुप्रिया जी, हम लगातार देख रहे हैं 3 दिन से तेजस्वी यादव सिर्फ परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं, और वो भी जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के परिवारवाद पर। उनका कहना है आप लोग सबसे ज्यादा परिवारवाद कर रहे हैं। अब परिवार के एक सदस्य अगर आरजेडी के तेज प्रताप यादव, जो सिर्फ सदस्य नहीं है वो विधायक भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, वो पूरी चुनौती दे रहे हैं, वो परिवारवाद अलग है और आपका परिवारवाद जिस पर तेजस्वी यादव का निशाना है। जवाब दीजिए। रीमा जी, मैं आरजेडी के प्रवक्ता को बता दूं कि ये बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड एक जो पूरा, जिसका पूरा परिवार पूरा बिहार वासी है, उसके लिए इस तरह की बातें नहीं है। क्योंकि मैं चुनौती के साथ कहती हूँ कि हमारे दल से किसी भी तरह की नियुक्ति किसी के बेटे या बेटी होने के नाते नहीं की गई, क्योंकि आपने जितने भी नामें गिराई हैं और जो हमारे साथी दल हैं उनकी बातें हैं। मैं यहाँ बतौर जेडीयू की प्रवक्ता बैठी हूँ जहां पे ये मामले ऐसे हैं कि हमारे किसी भी दल के मंत्री, नेता, विधायक के पुत्र को नहीं मिला है। जितने भी आयोग की जिसकी चर्चा आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं अपने ट्विटर के माध्यम से, उसमें उनको थोड़ा सा अज्ञानता है कि उनको जानकारी नहीं हो पाई है। शायद वो जिस हड़बड़ाहट में इस तरह की ट्वीट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि और बोल कौन रहा है, जो 90 से लेकर अब तक जिनका पूरा पारिवारिक राजनीतिक रहा है, जिनकी एकमात्र मंशा होती कि सत्ता में आने के बाद में परिवार की संपत्ति बढ़ाना, परिवार के लोगों को राजनीतिक तौर पे साधना, उनको किसी तरह सेटलमेंट करना। और इतिहास रहा है ना, पूछिए ना कि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब जेल गए थे, किस कारण गए थे, तो सबको पता है भाई कैसा ऐसा उन्होंने घोर अपराध कर दिया था कि चले गए थे वो सलाखों के पीछे, उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाई? उस समय में सबसे मोस्ट एलिजिबल अगर कोई उनको लगा तो उनकी पत्नी लगी, क्योंकि जो कि उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, लेकिन बिहार की कमान उनको दे दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी के जो 2 भाई हैं, उन्होंने पूरे बिहार को संभाला, और ऐसा संभाला कि भाई पूरे बिहार शर्मसार हो गया। बिहार के लोग पलायन करने लगे, अपने जान की रक्षा के लिए भागने लगे। ना डॉक्टर बच रहा था, ना इंजीनियर बच रहा था, ना कोई भी आम व्यक्ति सुरक्षित था। ऐसा बिहार अब जब भी मौका मिला, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब वो अपने आप को कैपेबल नहीं महसूस कर पाए, ना राजनीतिक रूप से, ना ही उनकी पृष्ठभूमि बची, उन्होंने अपने सुपुत्रों को दे दिया। आपने लोकसभा चुनाव भी देखा होगा 2024 का, जिसमें उनकी 2 बेटी लॉन्च हुई है। अभी आने वाले समय में और भी बेटियां लॉन्च होंगी। रहेंगे सब लोग बाहर में, जनता से कोई मतलब नहीं है। एक वाक्य और याद दिला दूं, तेज प्रताप जी अपने मंच से किस तरह से कार्यकर्ता को धक्का देके नीचे गिराते हैं, तो इनको समझना चाहिए कि ऐसी पार्टी जिनकी राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमती हो, परिवार के पोषण के लिए हो, परिवार के लोगों को सत्ता का मलाई कैसे मिल सके, हम पे सवाल अगर उठा रहे हैं, तो जनता, इस लोकतंत्र में जनता मालिक है। उनको पता है कि असली काम कहाँ होता है। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के तमाम जनता के लिए लगातार योजनाओं की सौगात दी है, डबल इंजन की सरकार होने से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज बिहार देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। अजय वर्मा जी, एक तरफ डबल इंजन की सरकार, एक तरफ करोड़ों की सौगात, एक तरफ बिहार के सिवान में, सिवान का नाम आप भी जानते हैं, सब जानते हैं पहले सिवान का नाम किस लिए लिया जाता था। आज सिवान में विकास की बहार है, सुशासन की बहार है। लोग डरते नहीं है सिवान के नाम से, बल्कि जाकर वहां काम करते हैं, और विदेश में इंजन सप्लाई होंगे अब। तो अजय वर्मा जी, कंपैरिजन तो दिखाई दे रहा है ना, उसमें बात करने की बात ही नहीं है। एक तरफ परिवारवाद की बात है, तेज प्रताप यादव के ट्वीट की बात है, दूसरी तरफ सौगात की बात है। रीमा जी, चूंकि बिहार के चुनाव है, आपने कद छोटा कर दिया देश की सरकार का और प्रधानमंत्री का। विकास की बहार तो पूरे हिंदुस्तान में बह रही है, पूरे संसार के 196 कंट्रीज में मोदी जी के नेतृत्व में बह रही है। ये ट्रंप साहब ने अभी दिखा दिया था, फिर दोबारा से अभी 15वीं बार फिर बोला पाकिस्तान के असीम मुनीर को, उस आतिस्तान के देश को जिसने हमारी बेटियों का सिंदूर छीन लिया, जिसने हमारी बेटियों पे हत्या करके गोलियां मारी, उसके जनरल को बेटियों की हत्या नहीं की थी, उनका सिंदूर उजाड़ा था। जी, उनके सिंदूर उजाड़ा, और उनके जनरल को बुलाकर अमेरिका
उसे रेड कार्पेट देके उनको बुला के तारीफ कर रहे हैं कि साहब हमें मौका मिल गया। तो ये पूरे संसार में जो आपने कद छोटा कर दिया सिवान का नाम लेके। और रहा सवाल, अभी वो प्रवक्ता कह रही थी कि लालू जी को जेल भेजा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला में विपक्ष के जो भी नेता होते हैं जो भाजपा में नहीं आना चाहते या भाजपा नामक मशीन में, वॉशिंग मशीन में धुल के भ्रष्टाचार का जिनका आवरण नहीं हटता, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होते हैं। मुख्यमंत्री जेल कांग्रेस के शासनकाल में गए थे, भाजपा मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। नहीं, करेक्ट कर रही हैं आप, मैं भी करने वाली थी करेक्ट, अब उन्होंने कर दिया कि लालू यादव को, अरे भाई लालू यादव को बीजेपी ने नहीं भेजा जेल, वो नहीं पता आपको? मेरी सुन लीजिए, कब से मुकदमा चल रहा था, किसकी सरकार में चारा घोटाला सामने आया, उसमें बीजेपी कहाँ आई? नहीं रीमा, मेरे बाद में कर, नहीं बाद में नहीं, मैं आपके बीच में क्यों करेंगे? मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ऐसी डिबेट में नहीं करता। सॉरी, मैं बिल्कुल ऐसे डिबेट नहीं करती, मैं बता रही हूँ सॉरी, अगर आपको बोलना है तो फिर आप बोल। मैं बताऊंगी कि कांग्रेस के शासनकाल में लालू यादव जी जेल गए थे। आप बोलते रहिए। अच्छा ठीक है, किया था। ओके चारा चोर का। ओके अजय वर्मा जी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है अजय वर्मा जी, गलत आप बोल रहे थे, वो सही करा रही थी, चलिए बोलिए। नहीं मैं गलत, मेरा पूरा तो सुनती, मैं गलत कहा था। अच्छा ठीक है, बोलिए। मेरा पूरा सुन लीजिए। देखिए, इस सरकार के पास जब अजीत पवार, जिनके ऊपर 70 करोड़ रुपए के घोटाले की मुकदमा दर्ज होता है, ईडी पोर्टल पे नाम होता है, सीबीआई में नाम होता है, और 27 तारीख को देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ये जेल जाएंगे, इन्हें चक्की पीसेंगे जाके, और जब वो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाते हैं, ईडी पोर्टल से भी नाम गायब हो जाता है और 10,000 करोड़ की संपत्ति भी रिलीज हो जाती है, और वो शुद्ध साफ सुथरे भारतीय छवि के नेता भाजपा में बने। तो ये दुहरी नीति ने ऐसे ही काम लालू यादव के ऊपर है। कोर्ट का बहाना ले लीजिए, किसी का ले लीजिए। अगर आप बिहार में देखेंगी तो सरकार बचाने की एवज में, मैं फिर कह रहा हूं, देश की सरकार ने जब कहा था मित्रों अब की बार 400 पार, लेकिन जब रह गए 240, तो एक तरफ पैर जो है बैसाखी बन गए हैं नायडू साहब और एक तरफ बन गए नीतीश साहब। तो सरकार बचाने की एवज में लाखों करोड़ों हजार जनता के टैक्स का उन विकसित स्टेटों को ना देकर बिहार के नाम पर चुनाव जीतने के लिए जनता को इनडायरेक्ट रूप में प्रलोभन दिया जा रहा है। देश की सरकार की नीति और नियत बिहार का वो देश का वोटर देखता, जो आने वाले कल में देश में देखते हुए कि बस जहां पर चुनाव होते हैं वहीं सरकार आती है, हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा और इनको वापस अपने घर पहुंचाएगा। अब आप भ्रष्टाचार की बात और मोदी जी के दौरे की कर लीजिए, और आप लेकिन आपने गलत बोला, वो स्वीकार कर रहे हो ना आप? क्या गलत बोला? लालू यादव के ऊपर जो चारा घोटाले का केस चला तब सरकार किसकी थी, फिर जब मामला आगे बढ़ा तब सरकार किसकी थी, फिर जब वो जेल गए तब सरकार किसकी थी? मैं तो सिर्फ ये करेक्ट कर रही थी आपको, और अनुप्रिया जी ये करेक्ट कर रही थी। मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो किसी की सरकार हो, किसी की नहीं, अजय वर्मा यूपी की सरकार थी ना, कांग्रेस की, किसी की नहीं थी। अजय वर्मा गलत करेगा तो अजय वर्मा जेल जाएगा, रीमा गलत करेंगी तो रीमा जेल जाएंगी। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी, जब अजीत पवार, जब आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, जब शिवराज सिंह, जब रमन सिंह, व्यापम घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, पानी घोटाला, जब शुभेंदु अधिकारी चिटफंड घोटाला, और चाबलाल साहब आपके वो कमेटी घोटाला, इनमें जब वो जेल नहीं जाएंगे तो नीति और नियत पर तो सवाल, जी वो जमीन वाला घोटाला, सोसाइटी घोटाला, तो नीति और नियत पे तो सवाल देश की सरकार से पूछे जाएंगे, और आपको जवाब देना पड़ेगा, और भाजपा के नेताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी भाजपा में आकर कैसे शुद्ध हो जाते हैं और कैसे ईमानदार बनते हैं। ओके मुझे 1 मिनट का समय देंगे रीमा जी? अनुप्रिया जी 10 सेकंड जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कह दिया कि भाई अगर कोई गलत होगा तो जेल जाएगा, और यही कारण है कि आप देख लेंगे बिहार में महागठबंधन साथ में नहीं रह रहा है। यहाँ आदरणीय तेजस्वी जी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए महागठबंधन में, लेकिन कांग्रेस कह रही नहीं भैया, ये चारा चोर वाली पार्टी जो है, जो बिहार में अपने जंगल राज बना चुकी है, इसके साथ इलेक्शन हम नहीं लड़ने जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे बच रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता भी कि बिहार में तेजस्वी जी के साथ नहीं जाना है। चलिए, आपने डिक्लेयर कर दिया कि चारा चोर वाली पार्टी बिहार में है, जिसके साथ आप गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है अजय वर्मा जी, जल्दी से 10 सेकंड, उसके बाद प्रेम रंजन पटेल जी भी जुड़ गए हैं। ये चंदा लो और धंधा दो,
और देश में उन चंदेखोरों से इलेक्ट्रॉनिक वार्ड के सहयोगी दल जिनकी अपनी कोई विसात नहीं, बैसाखी बनकर जो सरकार चला रहे हैं, इन लोगों की बातों पे कौन विश्वास करेगा? आरजेडी भूल जा रहे हैं, पूरे देश जाने। और इनकी भाषा शैली देख लीजिए, ये भाषा शैली इनकी सभ्यता भरी भाषा शैली नहीं है। इनको हमारा गठबंधन था, है और रहेगा, और मिलकर लड़ेंगे। हम देश में गॉडसे की सरकार नहीं बनने देंगे। लोकसभा में महात्मा गांधी का देश है, पारंपरिक सीट पे चुनाव ये नहीं लड़ा। महात्मा गांधी का देश है। यहाँ सरकार बनेगी तो बाबा साहब के संविधान से बनेगी, ये गॉडसे के संविधान से, गांधी जी के संविधान से देश की सरकार मोदी साहब के उससे नहीं बनेगी। जनता बाबा साहब के संविधान से पहले सिवान का नाम किस लिए जाना जाता था, बताइए? सिवान में आरजेडी के शासनकाल में कितनी इंडस्ट्री लगी, कितना उसका उत्थान हुआ और कितना विकास हुआ सिवान का, मुझे वो जानना है। आप किससे पूछ रही हैं? मुझसे? बादशाह आलम। अच्छा, मैं बताऊं? बादशाह आलम बताएंगे जरा एक बार। अरे बादशाह जी बोलिए। बादशाह आलम जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, हेलो हेलो, आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है बादशाह आलम जी? हाँ आ रही है, आपकी आवाज कट रही है कुछ मैडम। अरे जरा ठीक कीजिए। बादशाह आलम जी, सिवान अब तक किस लिए जाना जाता था, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपके शासनकाल में यानी महागठबंधन सरकार में सिवान में कितना विकास हुआ, कितना उत्थान हुआ, और सिवान के नाम से लोग डरते क्यों थे? सिवान के, अब जो पूरे बिहार के लोग इस वक्त जो है इनके जेडीयू की सरकार से डर रही है। लॉ एंड ऑर्डर, आप सिवान उससे बिहार से छूता नहीं है। आए दिन यहाँ जो है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई लगाम नहीं है, और इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। अभी ये सिवानी जिला के बराबर में सासा मूसा है, वहां एक रेप केस हो गया, वहां मुजफ्फरपुर में हो गया। तो ये अभी सिवान का 20 साल से हुकूमत ये हमारे गठबंधन में ये चला रहे हैं उसके साथ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का काम इनका है ना। बिहार आज से 30 साल 50 साल पहले क्या था, लेकिन 20 साल में तो इसको बहुत चेंज हो जाना चाहिए ना, बहुत सुधार आ जाना चाहिए था। ओके, प्रेम रंजन जी जवाब दीजिए। 20 साल में भी सिवान वैसा ही है क्या जैसा पहले होता था? प्रेम रंजन राय जी, प्रेम रंजन पटेल जी, सॉरी। एकदम देख लीजिए। हाँ, नहीं, पूरी तरह से आपने ठीक कहा कि सिवान 2005 से पहले क्या था। वहां कोई सरकार नाम की चीज नहीं थी, कोई कानून नहीं था। पूरी तरह से जो है एक व्यक्ति का कानून चलता था, जो वह व्यक्ति कहता था वही वहां होता था। उसके आगे पूरी सरकार नतमस्तक थी, किसी का कोई बस नहीं चलता था। वो सिवान के अंदर में किसी को हक था जीने का, किसी को रहने का, जो उसके आगे नतमस्तक ना हो। क्या किस प्रकार का जो है जो विरोध करता था, उन लोगों की कैसी दुर्दशा होती थी, किस प्रकार से जो है उन लोगों की हत्याएं की जाती थी। कोई ये सिवान, आज सिवान में अमन चैन है, ये सबको पता है। और जो लोग हैं वहां रहने वाले लोग या जो बैठे हैं यहाँ, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जरा सिवान की स्थिति का जो है आपको भी आकलन होगा। आप क्यों जो है इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि सिवान में आज जो है वही है, बदल गया। अरे बदल गया सिवान, सिवान तो बदला है। 2005 से पहले कोई जा नहीं सकता था वहां, किसी की हिम्मत नहीं होती थी जाने की। आज सिवान के लोग राहत महसूस करते हैं, सिवान में विकास का भी कार्य हो रहा है और सिवान में लोग अपनी जीवन जी रहे हैं। सिवान के अंदर में अब कोई जो है वो भय और दहशत का वातावरण नहीं है। सिवान में किसी का कानून जो है अब नहीं, वहां चलता है राज्य का कानून, देश का कानून चलता है। सिवान के अंदर में अमन चैन की स्थिति सिवान के अंदर में है। और दूसरा, यह प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो सिवान ही नहीं, सिवान के साथ साथ उत्तर बिहार के लिए सौगातों की बौछार लेकर के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तब जो है बिहार को कुछ न कुछ दे कर करके जाते हैं। इसलिए आज जो है सिवान के लोग जो है पूरे उत्साह की वातावरण में है, खुशी की वातावरण में है। प्रधानमंत्री जी की आगमन की तैयारी लंबे समय से वो लोग कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बनने का वहां हुआ है,
तब से सिवान के लोगों में जो है जो उत्साह नजर आ रहा है, उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि हमने क्या दहशत का जिंदगी जिया है, क्या स्थितियां थी वहां। किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, किसी को कुछ करने का अधिकार नहीं था। रंगदारी, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाएं, घर में कोई जो है व्यक्ति सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता था। कब आएगी या गोलियों की तड़तड़ाहट उसके घर में आएगी, परिवार का कौन सदस्य जो है उसमें चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये किसी छुपा हुआ है क्या सिवान के लोगों में? जो है सिवान के लोग पूरी तरह से अब जो है एकदम चलिए क्विक रिएक्शन वातावरण से निकल कर बादशाह आलम जी क्विक रिएक्शन दीजिए इनकी बात पर। देखिए, अभी हमारे ये दोस्त बता रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, बहुत सौगात का पिटारा यहाँ खोलेंगे। ये बिहार में ये 2 महीने में इनकी दूसरी यात्रा है और यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक की ड्यूटी लगा दी गई है कि आप लोग 10-10 आदमी लेके आओ, इनको भीड़ जुटानी है। क्योंकि बिहार के पिछले उसमें इनको देखा रोड शो में, पटना के अंदर देखा कि बस गाड़ी से बाहर नहीं निकले और वहाँ विक्रमगंज में जो इनकी रैली फेल हो गई, तो यहाँ सारे सरकारी तंत्र को लगा दिया गया है कि यहाँ भीड़ जुटानी है। लेकिन बिहार की जनता ये समझ रही है। आप तो मुद्दा भटका रहे हो वैसे अजय। अभी G7 हुआ है, G7 बादशाह आलम जी आपने, अरे उन्होंने डेटा बताया, आप अभी तक ये नहीं बता पा रहे। बादशाह आलम जी उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक सिवान का जिक्र किया कि लालू राज में, तेजस्वी राज में सिवान किस लिए जाना जाता था, सिवान के नाम से लोग थर-थर कांपते थे, वहां पे क्या आलम था और अब क्या आलम है जब वहां पर विकास हो रहा है। स्पेसिफिक जवाब दीजिए इसी बात पर। 2005 के बाद यहाँ 3 टाइम्स क्राइम बढ़ा है मैडम। ये डाटा है, ये अपना डाटा उठा के देखें। सिवान में जो ये 20 साल से सरकार चला रहे हैं, तो क्राइम रेट बढ़ कैसे गया? मतलब वहां से आप अगर 15 से कंपेयर 2005 से कंपेयर किया तो आज क्राइम का रेट वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये बिहार का ही डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेसिफिक डाटा है आपका? मेरे पास भी क्योंकि कुछ डाटा है और अनुप्रिया जी भी बताएंगे जरा डेटा। जल्दी से डेटा में बताइए अनुप्रिया जी, जल्दी से सच्चाई क्या है? देखिए बादशाह आलम जी, मुझे लगता है कि आपको नेशनल चैनल में बैठ के झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। आप जिस एनसीआरबी रिपोर्ट की बात कर रही हैं, आपको पता है कि आपके शासन काल में कभी प्रशासन जिंदा था भी क्या? कि प्रशासन के हाथ में ही हथकड़ी लगा करके आप मुख्यमंत्री आवास में बैठा दिया करते थे। और आपको यहाँ पे जब यहाँ पे अपराध दर्ज ही नहीं होता था, एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात बिहार में क्राइम रेट घटा है क्या? अरे सुनिए, बिल्कुल बिहार में क्राइम रेट घटा है। आपके शासनकाल से क्यों घटा है यही तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं। क्योंकि आपके यहाँ शासन काल में क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता था, क्योंकि जिस क्राइम होता था उसका संरक्षण मुख्यमंत्री जी के आवास से हुआ करता था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के घर से, क्योंकि क्राइम का सीधा संपर्क आपसे था। आप उन गुंडों मवालियों को संरक्षण देते थे। उस राज्य में ना डॉक्टर सुरक्षित था, ना इंजीनियर था। आप याद कीजिए कि उस समय के अखबारों को और पूरे बिहार की जनता जानती है कि डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी कोई यहाँ काम करना नहीं चाहता था। आज बिहार में जो पीएमसीएच है, जो एशिया का सबसे दूसरी बड़ी हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जहां पे आज बिहार के लोग काम कर रहे हैं, दूसरे राज्य के डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, यह हमारी उपलब्धि है। यहाँ बिहार में आज यहाँ के बच्चा जो पढ़ के यही नौकरी कर रहा है, यहाँ बच्चियों को जिस तरह से आरक्षण देने के बाद में शिक्षकों की बहाली हुई है। आज शिक्षक बहाली में आपने देखा होगा यूपी, झारखंड, अलग अलग राज्य से लोग यहाँ नौकरी करने चले आ रहे हैं। ठीक है, आपका जंगल राज ऐसा था जिसमें आंकड़ों की बात तो अब जंगल राज जो नाम पड़ा, जरा ब्रेक के बाद उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जंगल राज किसी राजनीतिक दल ने नाम नहीं दिया था, बल्कि कोर्ट की तरफ से नाम दिया गया था बिहार के जंगल राज को। तो जंगल राज नाम पड़ा ही क्यों था? अगर सब कुछ साफ सुथरा था, सब कुछ अच्छा था, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोर्ट को ये कहना पड़ा कि बिहार में जंगल राज है? उसी पर चर्चा करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चलिए, तो अजय वर्मा जी, अभी आप डेटा पूछ रहे थे, ये जंगल राज नाम क्यों पड़ा, ये तो आपको पता होगा ना। जंगल राज किसी वजह से ही नाम पड़ा होगा। आप भी पहले बिहार जाते होंगे, आप भी अब बिहार जाते हैं। वो दिन भी हमने देखे कि पटना जो कि राजधानी है, 5 स्टार होटल के नाम पर, 4 स्टार होटल के नाम पर वहां पर कितने थे और अब कितने हैं। लगातार ताज ग्रुप भी वहां पर पहुंच गया है। तो कुछ तो परिवर्तन सर बोल दीजिए आज चैनल पर बैठकर। सोर्स कोट कर रहा हूं, पत्रिका एक है जिसमें आया है कि हिंसक अपराधों के मामले में बिहार देश के टॉप 5 राज्यों में, 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, और पटना बना हिंसा की राजधानी। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सोर्स कोट करता हूं, पत्रिका एक इनकी वो है और उसमें पढ़ लीजिए, 3 दिन पहले की रिपोर्ट है। तो देश में है 28 राज्य, 6 ऑडिटोरियम, तो 5 में टॉप राज्यों में हिंसा की वारदातों में बलात्कार, रेप, और क्यों ये सहयोग है या प्रयोग कि चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे वो बलात्कार के मामले जौनपुर में हो, बलात्कार के मामले बनारस में हो, बलात्कार के मामले यूपी में हो, बलात्कार का मामला गाजियाबाद में हो, अरुणाचलम में हो, मध्य प्रदेश में हो, ये बलात्कार के मामलों में भाजपा की स्टेट और भाजपा के नेता ही क्यों इन्वॉल्व पाए जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा आ जाइए, आप पूछ रही थी कि बिहार में सिवान को किस लिए जाना जाता था और अब क्यों जाना जाता है। अब बिहार को इसलिए जाना जाता है कि देश में सरकार नाम की चीज कोई थी नहीं। 2,55,000 करोड़ रुपए कर्ज भारत के ऊपर हो गया, जो पहले 2014 में केवल 55,000 करोड़ था। मित्रों का 16,00,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, बिहार के गरीबों का कोई माफ नहीं हुआ। बिहार में पुल इतने गिरे हैं कि 28 और 21 पुल दड़ 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 दड़, इसलिए सिवान और बिहार जाना जाता। बिहार में टॉप 5 के फर्स्ट में है पटना, सबसे रेप की राजधानी मानी जा रही है, क्राइम की, ये भी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। तो इसलिए सिवान से बिहार की तुलना मत करिए। जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ऐसे बिहार में जितने जिले हैं उनको पूरा ओवरऑल लीजिए। चुनाव जीतने के लिए आप आईना मत बदलिए, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता का टैक्स का पैसा जहां जरूरत है कांग्रेस शासित प्रदेशों को नहीं दे रहे, बिहार को जाके इसलिए दे रहे क्योंकि सरकार चल रही है। जैसे ही बैसाखी खिंच जाएगी सरकार लंगड़ी हो जाएगी, और नायडू ने खींची तो सरकार दोनों पैरों से कट के गिर जाएगी। अब अजय वर्मा जी और बादशाह आलम जी ने जो बात कही, मैं जरा उसी पर आ जाती हूँ, प्रेम रंजन पटेल जी के पास। नीतीश कुमार ने जब साथ छोड़ा 13 महीने की सरकार का, तो यही स्लोगन दिया और इसीलिए साथ छोड़ा कि दोबारा से जंगल राज में बिहार की वापसी कराना चाहती थी आरजेडी, तेजस्वी यादव। लगातार ऐसे लोगों के ऊपर केस माफ किए जा रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब संगीन मामलों में अपराधी थे। फिर से उसी राज में हम बिहार को नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं इस सरकार से हट करके बीजेपी के साथ आ रहा हूं। ये नीतीश कुमार का कोट अनकोट था। तो प्रेम रंजन जी जरा मुझे बताइए क्या अंतर आया है। क्या प्रेम रंजन राय, प्रेम रंजन पटेल जी आवाज आ रही है? अनुप्रिया जी आप जवाब दीजिए। देखिए रीमा जी, जिस बिहार की बात अभी कर रहे थे कांग्रेस नेता, शायद उनको पता नहीं है, उनको जानकारी हो जाए कि अब पटना जो कि राजधानी है बिहार की, उससे अन्य जिलों में आने जाने की जो समय की अवधि हो गई है वो 3 घंटा हो गई है। अब बिहार किस लिए जाना जाता है कि बिहार में रोजगार है, बिहार में सुशासन है। हमने जो वादा किया था 2020 में कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, आज हम लोगों ने 9,56,000 हमने नौकरी दे दी है। अब रोजगार जो 10 लाख का वादा हमने किया था उसमें 34 लाख हमने रोजगार दे दिया है। और ये जानने की बात इनको है कि यही बिहार है जहां ग्रामीण महिला रोजगार में आगे हैं। अब इनको ये दिखेगा नहीं, पता नहीं कौन सा पत्रिका पढ़ के बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे प्रशासन काम नहीं कर रही है। आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह की दर्दनाक घटना हुई, हम मानते हैं, पटना के बाद क्रम से मोतिहारी में 49.43, सारण में 44.8, गया में 43.50, मुजफ्फरपुर में 39.93,
और वैशाली में 37.90 मामले प्रति वर्ष औसतन दर्ज किए जाते हैं। जंगल राज का, भ्रष्टाचार का, लूट का, बलात्कार का, पुल गिरने का सबसे बड़ा अगर केंद्र और सबसे बड़ा स्टेट है तो ये बिहार कह रहा हूँ, ये कोट कर रही है, ये सोर्स कोट करें, ये सोर्स कोट करें कि बिहार में ये है, सड़कें बन रही हैं। अरे वो तो देश की सरकार के टैक्स के पैसे से गडकरी साहब बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? जो पैसा अरबों रुपए गया है सरकार बचाने की एवज में, गडकरी साहब सरकार बचाने की एवज में आप कितने बुद्धिमान हैं? किसकी सरकार में मंत्री है भाई अजय वर्मा जी? हमें पता है कि किसकी सरकार के मंत्री है? डिबेट को हमें पता है कि नितिन गडकरी किसकी सरकार के मंत्री हैं? अजय वर्मा जी, एनडीए की सरकार में मंत्री है नितिन गडकरी। अगर वो सड़क बना रहे हैं तो कौन बना रहा है? यही सरकार बना रही है ना। वो सरकार यूपीए की सरकार की वापसी हो गई है। आप किराए की बात करो, सरकार की बात मत करो ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मोतिहारी में, सारण में, गया में, मुजफ्फरपुर में, इसका जवाब दीजिए। अरे इसका जवाब दीजिए। महिलाओं के 80,000 मामले दर्ज होते हैं पटना में प्रतिवर्ष, और रेप के मामलों में बिहार टॉप 5 में है। जरा इस पे भी बेटियों के ऊपर भी बोल दीजिए। आप बेटी बचाओ के नारे पर दर्ज कर रहे हैं, आप फेक रिपोर्ट बता रहे हैं, आप फेक रिपोर्ट बता रहे हैं। पत्रिका उठा के पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए कि आपके राज्यों में जहाँ पे आपकी शासन काल है वहाँ पे किस तरह से वहाँ जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा है। अगर कोई फैक्ट बता रहा है तो वो फेक रिपोर्ट है। अरे फेक तो है देश की सरकार और बिहार की सरकार चल रही है। बहुत प्रबुद्ध है बिहार की जनता, पुल गिर रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, लाठी पड़ रही है युवाओं पे, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भाई भतीजावाद चरम सीमा पर है। और सरकार बचाने के चक्कर में राजकुमारों की राजगद्दी देने वाली नीति नहीं चलती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, मालिक है, छात्रों पर डंडे पड़ रहे हैं। दोनों लोग साथ साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अजय वर्मा जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। की राजधानी बन चुकी है बिहार, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे अजय वर्मा जी। सुनिएगा, दूसरा पेपर बिहार में होता है। अरे सुन लीजिए, आप जिस बिहार की बात कर रहे हैं यही बिहार है जिसने उद्वेदन किया। आप करिए ना किताब की रिपोर्ट लेके आइए। ऐसे बहस नहीं करता मैं अनपढ़ लोगों से। आप है, हमारा काम अनपढ़ लोगों से मैं ऐसे बहस नहीं करता। जहाँ डिग्री की कुछ पता ना हो, जहाँ डिग्री का कुछ पता ना हो, मैं उन लोगों से बात नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं? दिखाने के नाम पे आप लोग बचते हैं। क्या ये डिग्री बात कर रहे हैं? अरे इस तरह पर्सनल अटैक मत कीजिए। अब एक सेकंड सुनिए से बचे तो फिर अजय वर्मा जी ऑथेंटिक डाटा, ऑथेंटिक सरकारी डेटा अब मैं बता देती हूँ आपको। आप तो पत्रिका पढ़ रहे हो, पता नहीं कौन सी पत्रिका पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, लगातार आप पत्रिका पढ़ रहे हो। मैं आपको ऑथेंटिक डेटा बता रही हूँ। बिहार में जंगल राज जिसको कहा गया लालू प्रसाद यादव को, उस दौरान क्या होता था? एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अपराधी सुरक्षित घूमते रहते थे, और एक तरीके से पूरी तरह जो कानून व्यवस्था है वो ठप थी। और उसके बाद अब क्या स्थिति हुई है, ये सरकारी डेटा बता रही हूँ। अब रुकिए, पुलिस सक्रिय हो गई है। अब अगर कोई अपराधी है तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जाता है और अफसरों की डांट पड़ती है। अगर अफसर कार्रवाई नहीं करता है तो तुरंत उसका तबादला कर दिया जाता है अगर कोई अफसर लिप्त पाया जाता है। ये मैं किसी पत्रिका का आंकड़ा नहीं बता रही हूं, ये मैं आपको आंकड़ा बता रही हूं जो कि सरकारी आंकड़ा है। अजय वर्मा जी रुकिए ना, सुनिए अब एक मिनट। पुलिस की कार्यप्रणाली पहले कथित मददगार यानी पुलिस मददगार मानी जाती थी, अपहरणकर्ताओं के साथ मिली भगत, बहुत सारे केसेस देखने में आते थे, लेकिन अब सीधे जवाबदेही पुलिस की तय की जाती है। ये अंतर आया है, और ये कोई पत्रिका का डेटा नहीं है, ये सरकारी डेटा है, नहीं ये पेपर नेशनल लेवल का डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, किसी पत्रिका का डेटा नहीं है। अजय वर्मा जी, आप जो गूगल कर करके पत्रिका पढ़ रहे हो उसका डेटा नहीं है ये। पटना 5 टॉप में है, हर नाम बताइए रीमा जी, टीवी पर देश के लोग पूछ रहे हैं। 145 करोड़, पटना 5 टॉप उसमें है या नहीं है लिख रहा। हिंसक मामलों में टॉप 5 राज्यों में बिहार है, पटना है, और सुन लीजिए उसके बाद सुन लीजिए, पटना के बाद मोतिहारी में 49.53%, सारण में 44.8%, गया में 43.50%। प्रेम रंजन को लेकर आइए, प्रेम रंजन पटेल जी को लेकर आइए। मामले दर्ज किए गए। प्रेम रंजन पटेल जी जवाब दीजिए जल्दी। ओके प्रेम रंजन पटेल जी जवाब दीजिए। लोगों को चुप करा दीजिए तब तो कुछ बोले। अरे सर आप तक आवाज आ रही है तो बोलिए प्लीज।
अपराधियों को आप ओके आप जरा उन लोगों से चुप करा दीजिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी की आवाज जाएगी। क्या होता था बिहार में? बोलिए। लालू राबड़ी राज आर्य अनुप्रिया जी, एक सेकंड दीजिए। जंगल राज किसी ने, हम लोगों ने नहीं कहा था, ये कोर्ट ने कहा था, न्यायालय ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, कानून नाम का कोई चीज नहीं है। लगातार हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई के नाम पर जीरो। हत्या होता था तो हत्याओं का संरक्षण मुख्यमंत्री आवास से होता था। जरा पूछिए कि लालू के साले और राबड़ी के भाई उन्होंने क्या कहा? बादशाह आलम को फ्रेम में लीजिए। तय किए जाते थे अपहरण किनका करना है, किन लोगों का करना है, जो है ना, मुख्यमंत्री आवास से जंगल राज का डेफिनेशन जो देते हैं ये लोग, फिरौती कहाँ मिलेगा? किनको एक एक करके भाई, एक एक करके रुकिए बादशाह जी, सारे चीज जो है मुख्यमंत्री आवास से, यही तो शासन था, यही तो उसको ये बताते हैं जंगल राज। अब मैं इनको जंगल राज बता रहा हूँ, जंगल राज उस समय में ये बिहार का शासन था। और कितना था बजट उस राज्य का? 4,000 करोड़ रुपए का योजना आकार, 13,000 करोड़ रुपए का बजट 2004 का। जरा दिखा करके बता दें जो ऐसे कि क्या होता था। और ये सारी राशि घोटालों में चली जाती थी, विकास के नाम पर ठप। कहीं कोई सड़क नहीं, कोई सिंचाई की सुविधा नहीं, कोई अस्पताल में दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, किसी प्रकार का जो है कोई व्यवस्था नहीं था। आज 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है। पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम आज बढ़कर करके 68,000 रुपये हो गया, जहां 4,000 से भी नीचे हुआ करता था, 2700 होता था पर कैपिटा इनकम। आज जैसे हमारा योजना आकार बढ़ गया। ठीक है, बादशाह आलम जी जवाब दीजिए। एक मिनट ओके 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 रुकिए पटेल जी रुकिए। ठीक है इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है अरे सर रुकिए ना एक मिनट। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करना, सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोलने का, एक विकास के कार्य। इनके पास कुछ बताने का बादशाह आलम जी, एक मिनट, एक सेकंड म्यूट कीजिए सबको। ज्वलंत मुद्दे हैं एक तो सवाल तो सुनिए बादशाह आलम जी, सवाल तो सुनिए। उन्होंने कहा सीएम आवास से गुंडागर्दी होती थी, सीएम आवास जो है वो गुंडों का घर बना हुआ था, सीएम आवास से ही फिरौती से लेकर अपहरण से लेकर सारी चीजों की साजिश रची जाती थी। मुझे इसका जवाब चाहिए पहले। आजकल तो सीएम आवास से कौन सरकार चला रहा है? सरकार जी के कंडीशन सबको पता है कि अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं वो। और जो हमारी जो ये दोस्त बैठी हुई हैं, ये सुप्रिया जी कह रही थी कि 9 लाख नौकरी सुप्रिया नहीं, अनुप्रिया नाम है नौकरी तो संजय झा की 2 बेटियों को मिली है, इसके अलावा किसको नौकरी मिल गई बिहार में? ये हम लोग को कह रहे हैं कि गलत ये लोग बयान कर रहे हैं। बिहार में तो आप अपना 20 साल की उपलब्धि तो बताइए। तो ज्वलंत मुद्दे इस वक्त जो है देश के अंदर है, उससे आपको अपना ध्यान पब्लिक का भटकाना है, उस पर तो जवाब आपको देना नहीं है। ये G7 में देखिए अभी जो कर्नाटक के अंदर हुआ सारा पोल खुल के आ गया। लोग नौकरी कर रहे होंगे जिसको हम लोगों ने जमीन लिया नहीं है, पहलगाम में नौकरी दिया है, उसका सारा खुल के आ गया। अब इनके रगों में तो गर्म सिंदूर बहता है ना, लेकिन बिहार की जनता के रगों में गर्म खून बहता है। बादशाह जी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? बादशाह जी मैं तो सिर्फ स्पेसिफिक सवाल पूछ रही थी कि क्या सीएम हाउस पर ये जो जंगल राज का टैग लगा था, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया था, ये क्यों लगा था? क्यों कहा जाता था जंगल राज उस वक्त के बिहार को? मैं तो ये सिंपल सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आप कहां से कहां पहुंच गए? बीजेपी तो कुछ भी आरोप लगा, बीजेपी नहीं, कोर्ट की तरफ से कहा गया था जंगल राज। आजकल तो ये किसी पर अरे सर आप सुन ही नहीं रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? न्यायालय ने बोला था, न्यायालय ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था। बादशाह जी जंगल राज शब्द किसी की देन नहीं है, कोर्ट ने कहा था। ये क्यों कहा था वही तो समझना चाहती हूँ आपसे। पता नहीं होगा, बोलिए। 7 बजे डिबेट जो, हाँ अरे सर बोलिए जल्दी। बादशाह जी आवाज आ रही है आप तक? अब उनके पास लगता है आवाज चली गई। अजय वर्मा जी आपको पता है क्या क्यों कहा गया था जंगल राज कानून की तरफ से? मैडम 20 साल से 20 साल पहले छोड़ दीजिए, 2014 से पहले भारत नहीं था, छोड़ दे 2000 पहले से
2014 महागठबंधन की सरकार छोड़ दें, लालू यादव की सरकार छोड़ दें, तेजस्वी यादव का शासन छोड़ दें, सब छोड़ दें। रीमा जी, पुरानी प्रयोगशाला मत लाइए, 2025 की बात करिए। ये मैं नहीं कह रहा, भारत 2014 में आजाद हुआ। एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज करी। सुन लीजिए, और भारत बिहार का, भारत कोई पाकिस्तान में है क्या? बिहार कोई पाकिस्तान में है क्या? भारत की बात करेंगे तो आप कहां चले बिहार कोई पाकिस्तान में है क्या? बिहार भारत में, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हो लेकिन बिहार की बात नहीं करते हो। अजय वर्मा, विचारधारा के लोग इसे बांटने का काम मत करिए। बिहार अखंड भारत का पार्ट है। तो जब 2014 से भारत आजाद हुआ, उससे पहले ना रेल था, ना जेल थी, ना स्टेट था, ना बिहार था। ये मैं नहीं कह रहा, ये कंगना रनौत इनकी सांसद ने कहा है। बिहार भारत पे नई रोशनी लाए, इसलिए 20 साल पहले भूल जाइए रीमा जी। 2025 की बात करिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट करिए। 2025 में एनसीआरबी की 24 में टॉप, बिहार 5 नंबर पर टॉप राज्यों में, उत्तर प्रदेश अपराधों के मामले में नंबर 1 है। अब भाजपा ही शासित प्रदेश नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 माने जा रहे हैं। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, जहाँ पे बेटियों को 35% आरक्षण दिया गया। एक सेकंड अजय वर्मा जी और बादशाह आलम जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, एक सेकंड अनुप्रिया जी, एक मिनट अनुप्रिया जी, एक सेकंड बादशाह आलम जी, प्रेम ठीक कीजिए अपना। 20 साल में देश में, 20 साल में बिहार में जंगल। अजय वर्मा जी सुनिए मेरी बात, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी सुनिए, एक सेकंड अजय वर्मा जी और अनुप्रिया जी, किसी की आवाज नहीं जा रही, मेरी बात सुनिए। बादशाह आलम जी, अगर आपको भी आवाज आ रही है तो आप भी सुन लीजिए। अजय वर्मा जी, 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन जब अब बिहार चुनाव में आप और बादशाह आलम जाकर के वोट मांगेंगे तो अपने शासनकाल पर मांगेंगे या नीतीश कुमार के शासनकाल पर मांगेंगे या नरेंद्र मोदी के शासनकाल पर मांगेंगे? अपनी बातें करेंगे ना अब, तो इतिहास को कैसे छोड़ दें? 20 साल पहले का कैसा था भारत और 20 साल पहले का कैसा था बिहार, इस बात को हम छोड़ दें। जनता पूछेगी नहीं कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने कैसी सरकार दी थी। इस साल उसका जवाब कौन देगा? बादशाह आलम आप ही दोगे ना, या उसको हम हिस्ट्री की किताबों से निकाल दे पूरी तरह से? ये 20 साल बिहार के अंदर क्या हुआ है, डेवलपमेंट उससे पहले की बात ना करें। बड़ा है, रोजगार कितना मिला है, ये जनता इस वक्त ये जानना चाहती है। ओके, ये 20 साल पहले आप मत जाइए, 20 साल में इनका क्या क्या डेवलपमेंट है, कितनी इन्होंने तो 20 साल पहले का लेखा जोखा कोई मांगेगी जनता या नहीं मांगेगी? पूछेगी, और ये जनता विश्वास जता रही है कि कौन ये हमारे मसले को सॉल्व करेगा। ये चुनाव इसी पे हो रहा है। ये 2025 की बात करें ना, ये 2025 की बात करेंगे नहीं। बादशाह आलम जी, बादशाह आलम जी, अब क्योंकि आपको लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है, इसलिए अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको आवाज नहीं आ रही है। अब आपके पास आवाज आ रही है और मैं देख पा रही हूँ आपके पास आवाज आ रही है। तो अब प्लीज मूक दर्शक मत बनिएगा। अब मुझे आप ये जवाब दीजिए कि कोर्ट की तरफ से जंगल राज शब्द क्यों कहा गया था बिहार को? अब आप तक आवाज आ रही है, अब आप इसी का जवाब दीजिए पहले। ये बीजेपी के लोग कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। अभी एक वहां जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, कोर्ट ने कहा कि रिजाइन करो। वो उसने क्या वहां बोला था एक मीटिंग के अंदर, ये कठमुल्ले और क्या क्या किसी के यहाँ कितना नोट जल रहा है, इनको कोर्ट ने ऑर्डर करा कि रिजाइन करो, तो ये रिजाइन कर रहे हैं क्या? ये कोर्ट की सम्मान कर रहे हैं ये लोग। चलिए जी, जवाब दीजिए प्रेम रंजन जी। प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, मेरे जवाब ले लीजिए। तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में फिल्मी अंदाज में कुछ ही मिनटों में 25 करोड़ रुपए की लूट की वारदात। रीमा जी, इसका क्या हुआ? ये कोई अमेरिका में हुई थी? पटना में दिन दहाड़े मुठभेड़, अररिया में पुलिस टीम पर हमला करा गया था, गाड़ी के शोरूम उठ गई, पटना में दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई थी, पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया था। बिहार में क्या है? बिहार में अपराध दर लगातार बढ़ाई जा रही है और फर्स्ट 5 स्टेटों में है। और ये बेटी बचाओ, अजय वर्मा जी, मुझे लगता नहीं है कि अजय वर्मा जी आपका फेवरेट टॉपिक यही है जिस पर आप बोल रहे हो। लेकिन मैं बादशाह आलम को बताना चाहूंगी, आपने कहा कि अनुप्रिया जी और बीजेपी के लोग
न्यायालय का हवाला देते हैं तो मैं आपको डेट बता रही हूँ। 6 अगस्त 1997 को पटना उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीश की खंडपीठ ने दर्दनाक फैसले में यह कहा था स्पेसिफिक कि राज्य में नामुमकिन रूप से जंगल राज बना हुआ था और सत्ताधीन फैसलों का अभाव था। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी और घरेलू सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से हालत ये हुए कि भ्रष्ट और सरकारी कार्यवाहियों की कमी होती रही। ये कोट अनकोट मैं आपको न्यायालय। अजय वर्मा जी, अब आपका फेवरेट टॉपिक आ गया। अब देखिए, आपने कौन सा वो पत्रिका पढ़ी? मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर बता रही हूँ। 6 अगस्त 1997। अब मेरी सुन लीजिए। 6 अगस्त 1997। जवाब तो सुन लीजिए। ये तारीख तो बिल्कुल ऐसे लिखी गई है कि बच्चे को याद है, लेकिन ना अजय वर्मा जी को याद है, ना बादशाह आलम को याद है। अब बोलिए। जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए। भारत 2014 के बाद आजाद हुआ। 1997 को कंट्रोल और डिलीट कर देना चाहिए। फिर कोई डेटा नहीं है, डिलीट कर दें। सेल का प्रयोग है। उस वक्त की जनरेशन को क्या जवाब देंगे आप? प्रयोग है। 11 साल में जो विकास हुए हैं, 20 साल में जो आपने क्या आपकी उपलब्धियां हैं वो बताइए। ये मैंने फिर ये 6 अगस्त 1997 पर जंगल राज इस शब्द का इजाद किया न्यायालय ने। इसको क्या कहेंगे? मैंने मोतिहारी, सारण, चंपारण का बताया। अनुप्रिया जी कोई जवाब नहीं देंगी। अनुप्रिया जी जाएंगी, अजय वर्मा जी, बादशाह आलम जी को अभी आवाज नहीं आ रही होगी। तो आपको रोज बोलो, चर्चा नहीं करनी है, बोलो। सुन लीजिए। बादशाह आलम जी को इस डेट पर अब फिर कुछ रिएक्शन नहीं देना है। बादशाह आलम जी, 6 अगस्त 1997 के खिलाफ चलते न्यायालय साथ उनके मिलकर झूठ। बादशाह आलम आवाज आ रही है। बार बार बोलो। फिर बादशाह आलम जी को आवाज चली गई। जोर से बोलो, रोज बोलो। मलाई दे दो। क्या बात करते हैं अजय वर्मा जी? राजगद्दी राजमाताओं की राजपुत्रों को राजगद्दी मिलेगा, यही बिहार, यही चाहिए। अरे सुनो अजय वर्मा जी, यही बिहार है जहाँ पे 2013 में अरे बेटियों को 35% आरक्षण दिया। आज बिहार पूरे देश में महिला पुलिस बल में अव्वल नंबर पे है। आज हमारे यहाँ बिहार में 10,63,000 स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है। जीविका दीदिया यहाँ पे है। 1,35,00,000 जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। आज यहाँ पे हमने बेटियों को पढ़ने के लिए, महिलाओं को पढ़ने के लिए साइकिल योजना चला दिया, 50% आरक्षण दे दिया। 17 महीने की सरकार में आपको नौकरी दिखता है, लेकिन सत्ता से बाहर होने पर नौकरी आपको दिखती नहीं है। आज यहाँ पे पिछड़ा दलित के बेटों को पढ़ने के छात्रावास का शायद योजना है। शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है, बीपीएससी समय पे हो रहा है। बादशाह आलम जी का सैंपल आइए। बादशाह आलम जी, एक सेकंड अनुप्रिया जी, एक सेकंड। बादशाह आलम जी, मैंने आपको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ शो में बुलाया है, इसलिए कि आप शो में पार्टिसिपेट करें, डिबेट का हिस्सा बने, अपनी बात रखें। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि अपनी बात रखें और जैसे ही मैं सवाल पूछूं आप मूक दर्शक बन जाएं। आप ऐसे दिखाएं कि आपको आवाज नहीं आ रही है, जबकि आपके पास सारी आवाज जा रही है। आप लगातार शो में जैसे ही मेरा सवाल आता है आप मूक दर्शक बन जाते हैं। आप ऐसे दिखाते हैं कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपको जवाब नहीं देना है। तो मैंने मूक दर्शक बनवाने के लिए आपको शो में सर इनवाइट नहीं किया था ना। मैंने इसलिए इनवाइट किया था कि आप आएंगे और काउंटर करेंगे और अपनी बात रखेंगे पार्टी की। लेकिन जब मैं आपके पास सवाल लेकर आती हूँ आप मूक दर्शक बन जाते हैं। ऐसा ही पता नहीं सभी गेस्ट के साथ हो रहा है, क्या चक्कर चल रहा है ये आपकी किस बात की जवाब हमने नहीं दी? आप हमारा बादशाह आलम जी, आप ही के लिए मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, मैंने डेट बताई 6 अगस्त 1997 को पटना उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की 2 खंडपीठ ने यह कहा था कि जंगल राज कायम है बिहार में। ये बीजेपी के न्यायाधीश नहीं थे, न्यायपालिका बीजेपी की थी, बल्कि स्वतंत्र रूप से हमारी न्यायपालिका ने जंगल राज शब्द 6 अगस्त 1997 को दिया था। अब इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मैंने सुना। सर आप बोलिए फिर, आवाज आ रही है तो
ये मैडम मेरा ये कहना है रीमा जी, हाँ, कि 2014 के बाद भी 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जो है सीनियर जजों ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कभी उस पर भी तो बात कर लीजिए, बोलिए ना, कभी उसके ऊपर भी तो चर्चा करवा बोलिए दीजिए। सर, बोलिए, उसके ऊपर भी चर्चा हाँ, होना बोलिए चाहिए ना, कि चर्चा ही कर रहे हैं, बोलिए। जो है किस तरह से ये अवहेलना करती है बीजेपी सरकार और कितना ये कोर्ट की इज्जत करती है, ये सब पता है लोगों को, सब जनता जानती है। बोलिए, स्पेसिफिक बोलिए, स्पेसिफिक आरोप लगाइए, स्पेसिफिक जवाब मिलेगा, फिर मैं पूछूंगी उनसे, बीजेपी वालों से। आप बीजेपी से ये पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट के से ये ऑर्डर गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील को, तो उसने रिजाइन क्यों नहीं किया? जिन्हें वो जातिवाद सूचक से कठमुल्ला और पता नहीं क्या क्या बोला, उसको आज तक वो रिजाइन करने के लिए ऑर्डर किया। मैं पूछूंगी, मैं अभी पूछती हूँ प्रेम कुमार जी से, मैं अभी प्रेम रंजन जी से सवाल पूछती हूँ, मैं अभी पूछ रही हूँ। अरे सर रुकिए, डाल देते हैं, ओके, जो इनको सूट नहीं करता है अभी पूछती हूँ, लेकिन उसका जवाब तो दीजिए। 6 अगस्त 1997 का जवाब तो दे दीजिए। मैं पूछूंगी उनसे अभी ये सवाल, लेकिन 6 अगस्त 1997 के जंगल राज का जवाब तो दीजिए पहले। हमारे जवाब तो दिलवा दीजिए। हाँ, पटना के बाद मोती अजय जी रुकिए, अब आप ही, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, आप रुकिए 1 मिनट, बोलिए बादशाह आलम। बादशाह आलम, ये जो आप उस तरह की 97 की जो बात कर रही हैं, आप 2025 में आओ ना, कि 2025 में बिहार की क्या कंडीशन हो गया है। 97 की बात नहीं करनी, बात करनी चाहिए ना इस वक्त इलेक्शन में जा रहे हैं। प्रेम रंजन पटेल जी जवाब दीजिए, जनता के बीच में जाएंगे। प्रेम रंजन पटेल जी फाइनल कमेंट। आगे हम उसको 1997 से लेके ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं, आपने जिक्र किया जिसका जो है कि 6 अगस्त 1997 को कोर्ट ने और खंडपीठों ने जो है कहा कि जंगल राज पूरी तरह से हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार आदि की कानून नाम का कोई चीज नहीं है इस राज्य के अंदर में। विकास तो पूरी तरह ठप है और पूरा जो है कानून का पालन नहीं हो रहा है। उसी को जंगल राज उसने कहा था। 2005 में एनडीए की सरकार बनी, न्याय के साथ विकास, कानून का राज स्थापित करने का काम, अपराधियों को हमने शिक्षों में बंद करने का काम किया। 3.5 लाख अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा करके और जेल के अंदर में बंद किया। लोगों के अंदर में जो भय और दहशत, आतंक का वातावरण था, उसको हमने समाप्त करने का काम किया। अगर आज कोई घटना राज्य के अंदर में होती है तो 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को खोज निकाला जाता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, उसको सजा दिलाई जाती है। कोई बच नहीं सकता इस शासन में। ये 90 से 2005 का शासन नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए बिहार के जब चुनाव में बात होगी ना तो सभी बात होगी, इसलिए ये अपने सुविधा के हिसाब से अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि इतिहास की बात ना हो, 20 साल पहले की बात ना हो, 1997 की बात ना हो, और बात हो तो सिर्फ 2025 की बात हो, ये कैसे होगा भाई? जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता तो हर साल का हिसाब पूछेगी और जनता को जवाब देना तो बनता है। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।